हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 4 यानी कि पूर्णांक कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए आज हम लोग नया अध्याय 6 गुणनखंड एवं गुणज पढ़ेंगे। तो आइए पहले समझते हैं कि गुणनखंड और गुणज क्या होता है। तो अध्याय 6 गुणनखंड एवं गुणज। तो आइए समझते हैं पहले गुणनखंड को। तो गुणनखंड वह संख्या है जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो गुणनखंड क्या है? गुणनखंड वह संख्या है जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। और गुणज गुणज वह संख्या है जो किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित है। जैसे देखते हैं, जैसे यहाँ पर लेता हूँ मैं 10 को हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2 से। तो यहाँ 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो इस तरीके से डिवाइड देंगे 2 5 जा 10। तो पूर्णतः डिवाइड हो जा रहा है कौन? 10 किससे पूर्णतः डिवाइड हो जा रहा है? 2 से। तो यहाँ 10 को किससे भाग दे रहे हैं? 2 से। तो यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा हम लोग का? गुणनखंड। और ये 10 जो होगा हम लोग का गुणज, यानी कि जिसको भाग देते हैं, यानी कि वह संख्या जो किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए या क्या होता है? गुणज। और जो संख्या किसी दूसरी संख्या को पूर्णतः भाग दे दे वह क्या होता है? गुणनखंड। जैसे यहाँ पर 10 और 2 में हम लोग 10 को 2 से डिवाइड किए तो 2 क्या हो जाएगा? 2 जो है पूर्णतः डिवाइड कर रहा है किसको? 10 को। तो 2 क्या होगा? गुणनखंड होगा। और 10 क्या हो जाएगा? गुणज हो जाएगा। तो अब समझ गए गुणनखंड और गुणज क्या होता है। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 30। तो 30 को हम लोग 2 3 5 6 इनसे भी भाग देंगे तो पूरा भाग चल जाएगा। जैसे 30 को इन सब से भाग देंगे 2 3 4 5, तो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? जैसे 2 से भाग देंगे 30 को तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, माइनस करेंगे 1 0, 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 10। तो ये क्या हो जाएगा? कट गया। तो यहाँ 2 जो है 30 को पूर्णतः डिवाइड कर दिया तो 2 क्या है? 30 का, यानी कि ये जो 2 है 30 का एक गुणनखंड है और 30 क्या है? 2 का गुणज है। तो ये समझ गए। और उसी तरीके से 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 10 जा 30 आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 10 जा 30 हो जाएगा। तो 3 भी क्या कर दिया? 30 को पूर्णतः विभाजित हो गया। तो 3 भी क्या है? एक गुणनखंड है किसका? 3 का। 30 का। और 30 क्या हो गया? 3 का गुणज। तो अब समझ गए होंगे कि गुणज और गुणनखंड क्या है। तो गुणनखंड क्या होता है? तो गुणनखंड वह संख्या है जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। और गुणज वह संख्या है जो किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल में अभी देखेंगे। तो यहाँ से फिर से बता रहा हूँ, ये 10 में 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 5 आ गया। तो 2 से जो है 10 पूर्णतः विभाजित है तो 2 क्या होगा? 10 का एक गुणनखंड। और 10 क्या हो जाएगा? एक गुणज है किसका? 2 का। तो इस तरीके से समझ गए होंगे कि गुणनखंड और गुणज क्या होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो इस तरीके से समझ गए होंगे कि गुणनखंड और गुणज क्या होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर उसी को बताया गया है गुणनखंड। जैसे 2 × 5 = 10। तो आपने देखा कि 2 तथा 5 का भाग 10 से 10 में पूरी तरह चला जाता है, यानी कि 10 जो है 2 और 5 दोनों से भाग जाएगा। तो 2 और 5 क्या होगा? गुणनखंड होगा। और 10 क्या हो जाएगा? इन दोनों का गुणज होगा। तो किसी संख्या का गुणनखंड वे संख्या है जो उस संख्या को पूरी तरह विभाजित करे। तो ये है किसी संख्या
का गुणनखंड वे संख्या है जो उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित करें, और जो संख्या होगा वह उन संख्याओं का गुणज होगा। तो इसी को अभी हम लोग पहले पढ़े। जैसे 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5, अर्थात 2 5 10 के गुणनखंड हैं। और उसी तरीके से जैसे 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से भी पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, 5 2 जा 10, तो क्या हो जाएगा 2 और 5 जो है 10 का गुणनखंड है, और 10 क्या है 2 और 5 का गुणज है। तो किसी संख्या के गुणनखंड उस संख्या के सभी भाजक संख्याएं होती हैं। तो गुणनखंड क्या होता है, जो संख्या दिए रहता है उस संख्या का सभी भाजक संख्याएं होती हैं। भाजक मतलब पूर्णतः उसको भाग कर दे। तो प्रत्येक संख्या एक से कम प्रत्येक संख्या कम से कम एक यानी कि स्वयं से अवश्य विभाजित होती है। कोई भी संख्या क्या है, स्वयं से विभाजित होगा ही। तो जैसे 12 में 1 पूरी तरह से भाग चला जाएगा, और 12 में 12 का भाग पूरी तरीके से चला जाएगा। तो इस तरीके से समझ गए होंगे कि अब गुणनखंड और गुणज क्या है। तो आइए अब देखते हैं आगे हैं भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या वह संख्या जिसमें 1 तथा उसी संख्या के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से पूरा भाग दिया जा सकता है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो भाज्य संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वह संख्या जिसमें 1 तथा उसी संख्या के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से पूरा भाग दिया जा सकता है, भाज्य संख्या कहलाती है। तो आइए देखते हैं 12 में और किन किन संख्याओं का भाग जा सकता है। तो ये 12 है, 12 को हम लोग किससे डिवाइड कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 12 तो 12 आएगा। और उसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 2 और 6 दोनों से डिवाइड होगा 12, 2 6 जा 12 या 6 2 जा 12, ये हो जाएगा। और 3 और 4 से भी होगा, और 3 2 और 2 से भी होगा। तो संख्या 12 यानी कि 12 में 1 2 3 4 6 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो अतः किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। तो गुणनखंड क्या होता है, किसी भी संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। तो ये समझ गए होंगे कि भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या वह संख्या है जो किसी अन्य संख्या को पूर्णतः भाग दे दे, यानी कि शेषफल शून्य आए। तो इस तरीके से समझ गए होंगे कि भाज्य संख्या क्या है। आइए अब आगे देखते हैं। आगे है अभाज्य संख्याएं। तो वह संख्या जिसका गुणनखंड केवल 1 तथा वह स्वयं संख्या हो, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो अभाज्य संख्या क्या है, ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा और किसी दूसरी संख्या से भाग ना जाए, तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 13 में केवल 1 और 13 यानी कि 1 और स्वयं यानी कि 13 से ही पूरा भाग जाता है, अन्य किसी संख्या का यानी किसी संख्या से भाग नहीं जाता है। अतः 13 एक अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार 2 3 5 इत्यादि भी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो जैसे 2 स्वयं के अलावा किसी से जाएगा नहीं, और 3 भी 1 और स्वयं के अलावा किसी से जाएगा नहीं, और 5 भी स्वयं 5 से ही जाएगा या तो 1 से। तो ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। और भाज्य संख्या, तो अभी पहले पढ़ चुके हम लोग, फिर से एक बार बता रहा हूँ। तो भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाग जाए, तो वह क्या होता है, भाज्य संख्या। अभी जैसे हम लोग इधर देखे थे पिछले, जैसे अभी यहाँ पर हम लोग देखे थे 10 जो है 2 से भी डिवाइड हो रहा था और 5 से भी डिवाइड हो रहा था। तो 10 क्या है, भाज्य संख्या है। तो इस तरीके से समझ गए होंगे कि भाज्य और अभाज्य क्या है। तो भाज्य संख्या वह संख्या है जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी भाग जाए, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और अभाज्य संख्याएं वे संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग ना जाए, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं।
तो समझ गए होंगे कि भाज्य और अभाज्य क्या होता है। तो यहाँ पर फिर से एक बार देखते हैं, वे संख्याएं जिनके मात्र 2 गुणनखंड यानी कि 1 एवं स्वयं हो, यानी स्वयं संख्या हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यह भी है एक परिभाषा, तो ये भी पढ़ लेंगे आप लोग। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं ऐसी संख्याएं, ये आगे है हम लोग का सह अभाज्य संख्याएं। तो आइए देखते हैं सह अभाज्य संख्या क्या है। तो आइए 8 यानी कि 8 और 15 के गुणनखंडों पर विचार करते हैं। तो 8 के गुणनखंड क्या होगा, 8 1 2 4 8 से डिवाइड होगा, यानी कि 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी, 4 से भी और 8 से भी। तो 8 के गुणनखंड कौन कौन है, 1 2 4 और 8। उसी तरीके से 15 के गुणनखंड 1 3 5 और 15। तो 15 जो है 1 से भी पूरा भाग जाएगा, 3 से भी, 5 से भी और 15 से भी। तो 1 3 5 और 15 क्या है, 8 के 15 के गुणनखंड हैं। तो ये समझ गए होंगे कि गुणनखंड उपरोक्त तो दोनों संख्याओं के गुणनखंडों को देखने पर स्पष्ट होता है कि केवल 1 ही 8 और 15 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड अर्थात ऐसा गुणनखंड जो दोनों संख्या यानी कि 8 और 15 को विभक्त कर दे, यानी कि भाग दे दे। तो यहाँ पर 1 और 1 ही मिल रहा है दोनों के गुणनखंड में, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन होगा, 1। और बाकी नहीं मिल रहा है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 1। दोनों में 1 मिल रहा है। तो 1 के अतिरिक्त और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो 8 और 15 का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो ऐसी स्थिति में 8 और 15 सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये है सहअभाज्य संख्या, यानी कि जिसमें 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तब ऐसे जो संख्या होगी वह जो संख्या सहअभाज्य गुणनखंड होगी। तो इस तरह 9 10 और 49 के गुणनखंड को देखते हैं। जैसे 9 के गुणनखंड 1 3 9, 1 3 9, ये क्या है, गुणनखंड है किसका, 9 का। यानी कि 9 जो है 1 3 और 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो क्या होगा, वह गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड इससे पहले हम लोग पढ़े हैं कि गुणनखंड क्या होता है, ऐसी संख्या जो किसी अन्य संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, वह गुणनखंड होता है उस संख्या का। जैसे यहाँ पर 1 3 9, ये जो है किसको पूर्णतः विभाजित कर देगा, 9 को। तो 9 का गुणनखंड कौन हो जाएगा, 1 3 9। उसी तरीके से 10 का गुणनखंड 1 2 5 10 और 49 का गुणनखंड 1 7 और 49। तो ये गुणनखंड है। तो उपरोक्त उदाहरण में केवल 1 ही ऐसी संख्या है जो 9 10 और 49 तीनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसके अतिरिक्त और कोई संख्या नहीं है जो 9 को 9 10 49 सभी के गुणनखंड हो। इसलिए 9 10 और 49 क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो समझ गए होंगे कि सहअभाज्य संख्या क्या है। तो आइए देखते हैं। तो ऐसी संख्या जिनका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, तो क्या है, ऐसी संख्याएं जिनका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो सहअभाज्य संख्या क्या है, तो ऐसी संख्याएं जिनका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा, जैसे यहाँ पर देखें 9 का गुणनखंड 1 3 9, 10 का गुणनखंड 1 2 5 10 और 49 का गुणनखंड 1 7 49। तो यहाँ पर एक ही उभयनिष्ठ कौन मिल रहा था, 1 ही मिल रहा था तीनों में। ये तो एक ही उभयनिष्ठ हो, यानी कि 1 केवल उभयनिष्ठ हो, तो जो दिए गए संख्या रहेंगे वह सहअभाज्य संख्या होंगे। तो ये आप लोग अच्छे से घर में फिर से पढ़ लेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे दिया गया है अभ्यास, तो ये आप लोग बना के देख लेंगे। तो आगे है संख्याओं के अन्य प्रकार। जैसे संख्याओं के अन्य प्रकार जिसमें है सम संख्या। तो सम संख्या तो समझते ही होंगे आप लोग। तो चलिए फिर से एक बार यहाँ देखते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है सम संख्या कहलाती हैं। तो सम संख्या क्या है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे
2, 4, 6, 8, 10, 12। तो यह क्या है? सम संख्या है। तो यानी कि 4 भी किससे 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, और 6 भी होगा 2 से, 2 3 जा 6, और 8 भी होगा, 2 4 जा 8। तो ये क्या है? 2 4 6 8 10 क्या है? सम संख्या है। और विषम संख्या है, तो विषम संख्या वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। पूर्णतः मतलब कि शेषफल शून्य नहीं आता हूँ, तो विषम संख्या कहलाती है। तो विषम संख्या क्या है? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि क्या है? 2 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 आएगा, ज़्यादा हो जा रहा है, और 2 1 जा 2, तो शेषफल बच रहा है 1। उसी तरीके से 2 2 जा 4, तो 5 में 4 करेंगे तो यहाँ भी शेषफल क्या बच रहा है? 1। तो ये सब क्या है? विषम संख्या। तो समझ गए होंगे। तो सम संख्या और विषम संख्याएं क्या है? वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, सम संख्याएं, और वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, विषम संख्या कहलाती हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे है अभाज्य गुणनखंड। तो आइए देखें 42 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे। तो अभाज्य गुणनखंड 42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 14 × 3। तो यहाँ 3 अभाज्य है, 3 अभाज्य है। क्या 14 भी अभाज्य है? नहीं। तो 14 क्या है? अभाज्य नहीं है। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × 7 लिख सकते हैं। अर्थात 42 2 7, यानी कि 2 × 7 × 3। अब यहाँ 2 7 3 सभी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? इससे पहले अभी हम लोग पढ़े, ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग ना जाए, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ 2 7 3 क्या है? अभाज्य है, क्योंकि ये स्वयं के अलावा किसी दूसरे से भाग नहीं जाएगी। तो ये 42 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो इन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्या क्या है और अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो आइए अब आगे देखते हैं अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। तो अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने से पहले आप लोगों को विभाज्यता का नियम याद रखना होगा, तभी अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं आसानी से आप लोग। तो चलिए पहले विभाज्यता का नियम को पढ़ते हैं, इसके बाद अभाज्य गुणनखंड निकालना पढ़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आप लोगों को टेबल भी अच्छे से याद रखना होगा। तो आप लोग 1 से लेकर 20 तक टेबल अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं विभाज्यता के नियम को। तो ये है विभाज्यता की जांच के नियम। तो पहला जो है 2 से विभाज्यता की जांच का नियम है। तो आइए देखते हैं 2 से विभाज्यता की जांच का नियम क्या है। यदि किसी संख्या के इकाई अंक, तो यदि किसी संख्या के इकाई के अंक 0 2 4 6 8 हो, क्या क्या हो? यदि किसी संख्या के इकाई के अंक 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो किसी भी संख्या की इकाई 2 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या किससे पूर्णतः विभाजित होगी? 2 से। तो यह है 2 का विभाज्यता का नियम। यानी कि किसी भी संख्या को 2 से डिवाइड करना है तो हम लोगों को क्या देखना है कि क्या उसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 है। यदि यह है इकाई में तो क्या होगा? 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे 20 64 34 26 18 2 से विभाजित है, क्योंकि इकाई में क्या है? 0 2 4 6 8 है। उसी तरीके से और देखते हैं, जैसे 21 63 33 35 2 से भी अविभाज्य है, यानी कि विभाजित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इकाई में 1 3 3 5 7 है। और 2 से विभाजित होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो यहाँ पर नहीं है इसमें, और इसमें क्या था तो ये 2 से विभाज्य है, और इसमें नहीं है तो ये 2 से विभाज्य नहीं है। तो ये समझ गए होंगे 2 की विभाज्यता का नियम। तो जैसे देखते हैं यहाँ पर 18 2 से विभाज्य है, क्योंकि
इकाई में क्या है 8 है तो 2 से विभाज्य है। तो आइए भाग करके देख लेते हैं। जैसे 2 से कर रहे हैं 18 को तो 2 9 जा 18, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो 2 से क्या हो गया 18 पूर्णतः विभाजित हो गया। और उसी तरीके से दूसरा देखते हैं 21 को भाग देते हैं 2 से, जांच कर रहे हैं यहाँ पर। तो 2 10 2 1 जा 2, माइनस किए 2 0 आया, फिर 1 का 1 2 0 जा 0, तो कितना आ गया शेषफल 1 आ गया। तो यहाँ 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया है, तो इसलिए क्या है 21 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। तो यह क्या है अभाज्य संख्या है, यानी कि 2 से विभाज्य नहीं हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि 2 से विभाज्यता का नियम। तो ये नियम याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, अच्छे से याद रखेंगे और नोट कॉपी में ये लिखते जाएंगे। तो अगला है नियम नंबर 2, यानी कि 3 से विभाज्यता की जांच। तो ये 2 से विभाज्यता की जांच था। तो 2 से विभाज्य कोई भी संख्या कब होगा, जब संख्या की इकाइयाँ 0 2 4 6 8 हो, तब क्या है संख्या 2 से विभाज्य होगा। तो ये नियम अच्छे से याद रखेंगे आप लोग। आगे देखते हैं 3 से विभाज्यता की जांच। तो 3 से कब विभाजित होगा कोई भी संख्या, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो। क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 3 से विभाज्यता के जांच का नियम क्या है, जो संख्या दिए रहेगा उसके सभी अंकों का योगफल निकालेंगे और उसको 3 से डिवाइड करेंगे। यदि वह जो संख्या है 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि योगफल, तो जो दिया गया संख्या रहेगा वह 3 से विभाज्य होगा। तो ये है 3 के विभाज्यता का नियम। तो आइए देखते हैं इसको। तो आइए देखते हैं 3 का विभाज्यता के नियम। तो 3 का विभाज्यता के नियम अभी हम लोग पढ़े क्या था, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होती है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो क्या है विभाज्यता के नियम, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होती है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो ये है 3 से विभाज्यता का नियम। जैसे एक संख्या ले रहा हूँ मैं 12, तो यह 3 से डिवाइड है या नहीं, इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके सभी अंकों को जोड़ना पड़ेगा। तो 12 जो है 2 अंकों से मिलकर बना है, तो इनके अंकों का योग करके देख लेते हैं। अंक क्या है 1 + 2 है, तो इसको अंकों का योग कितना आएगा 3 आएगा। तो अंकों का योग कितना आया 3, तो इसको हम लोग को 3 से डिवाइड करके देख लेना है। तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, तो डिवाइड हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा। तो जो दिया गया संख्या यानी कि ये 12 किससे डिवाइड होगा 3 से, तो ये हो जाएगा। तो देख लेते हैं 12 को 3 से 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा, तो डिवाइड हो गया। तो ये है 3 से विभाज्यता का नियम। तो और एक एग्जाम्पल बताता हूँ। तो और एक एग्जाम्पल जैसे लेते हैं 36। तो 36 लेते हैं एक संख्या, ये दूसरा संख्या 36 है, तो इसके अंकों का योग, तो 36 से के अंकों का योग निकालते हैं 3 के नियम में। तो अंकों का योग, तो अंकों का योग निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 3 + 6, ये अंक है 3 और 6 से मिलकर बना है 36, तो इसका अंकों का योग 3 + 6 = 9, तो अंकों का योग कितना आया 9। तो अब इसको हम लोग को किससे डिवाइड करके देखना है 3 से। तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, तो पूर्णतः क्या हो जा रहा है डिवाइड हो जा रहा है कौन, अंकों का योग 9। तो इसलिए जो दिया गया संख्या कौन 36, तो ये भी क्या होगा पूर्णतः डिवाइड होगा किससे 3 से। तो देख लेते हैं होता है या नहीं 36 को किससे 3 से। तो 3 1 जा 3, ये हो जाएगा, और यहाँ पर 6 आएगा, तो ये 6 6 3 2 जा 6। तो इस तरीके से देख रहे होंगे कि 3 से 36 पूर्णतः डिवाइड हो गया। तो ये है 3 का विभाज्यता का नियम। तो क्या है 3 के विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो जो दिया गया संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित
होगा। जैसे यहाँ पर अभी हम लोग दो एग्जाम्पल देखें। ये एग्जाम्पल, ये 12 को देखें, संख्या 12 था जिसके अंकों का योग किए तो 3 आया। अब इसको 3 से, अंकों का योग को 3 से डिवाइड किया, पूर्णतः भाग गया था ये। तो जो दिया गया संख्या यानी कि 12 क्या हो गया, पूर्णतः विभाजित हो गया। और उसी तरीके से यहाँ पर और एक देखे थे संख्या 36, तो इसमें भी क्या है, अंकों का योग कितना आया था, 9 आया था। अभी अंकों का योग 9 भी क्या है, 3 से पूर्णतः विभाजित हो गया था, तो इसलिए 36 भी क्या हुआ था, पूर्णतः विभाजित हो गया था। तो ये है विभाज्यता का नियम। तो चलिए आज आप लोगों का होमवर्क क्या क्या रहेगा देख लेते हैं। तो आप लोगों का होमवर्क में रहेगा विभाज्यता की जांच में आज दो नियम पढ़े, 2 से और 3 से। तो ये दोनों आप लोग याद कर लेंगे और लिख के, यानी कि होमवर्क में आप लोगों को इसको याद करना है और लिख के बताना है, यानी कि लिख के होमवर्क को करना है। तो और एक रहेगा सम संख्या और विषम संख्या को परिभाषित करना है और एग्जाम्पल देना है। तो यानी कि टोटल आप लोगों का 4 होमवर्क रहेगा। एक विभाज्यता का नियम 2 से और दूसरा 3 से विभाज्यता का नियम। ये अच्छे से आप लोग याद करेंगे और लिखेंगे, यानी कि लिखना है। और अगला जो होमवर्क है सम संख्या और विषम संख्या, तो ये आप लोग लिखेंगे। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।